एक इंसान जिसने गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया सीखने का प्रयास नहीं किया। ऐसा कहना है महानतम वैज्ञानिक और भौतिक शास्त्री एल्बर्ट आइंस्टीन का। आज दुनिया काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। इस मॉडर्न युग में हर कोई चाहता है कि वो जो भी कुछ चाहे उसे तुरंत मिल जाए। कोई भी इंसान कोई स्ट्रगल नहीं करना चाहता। कामयाबी हर इंसान को चाहिए, पर वो सोचते हैं कि वो उन्हें किसी शॉर्टकट से मिल जाए, कुछ करना ना पड़े। और इसमें हमारी गलती नहीं है। हम अक्सर किसी भी इंसान की कामयाबी को ऊपर से ही देखते हैं। उसके पीछे जो स्ट्रगल होता है, हमारी नज़र उस पर जाती ही नहीं और हमें लगता है कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। यह तो वही बात हो गई कि हम समंदर के किनारे पर बैठकर समंदर की गहराई कितनी है इसका अंदाज़ा लगा रहे हैं। अगर आप सच में समंदर की गहराई जानना चाहते हैं तो आपको समंदर में उतरना पड़ेगा। ठीक इसी तरह अगर आपको कामयाब होना है तो आपको उस काम को पूरे दिल से और पूरी ईमानदारी से करना पड़ेगा जो आप करना चाहते हो। कोई भी इंसान कमज़ोर नहीं होता और ना ही उसके अंदर कोई कमी होती है। ये हमारा ही एक वहम है जो हम अपने अंदर कमियां ढूंढते हैं और खुद को ही कमज़ोर बना लेते हैं। तो इसलिए आप अपने अंदर की कमियों को मत ढूंढिए, क्योंकि इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि आप अपना पूरा ध्यान वहाँ पर लगाइए जहाँ तक आपको जाना है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के स्ट्रगल को अपनी हिम्मत और क्यूरियोसिटी के दम पर हराकर एक महान साइंटिस्ट का दर्जा हासिल किया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के महानतम वैज्ञानिक और भौतिक शास्त्री एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। दोस्तों, आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1889 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम हरमन आइंस्टीन और माता का नाम पॉलिन आइंस्टीन था। बाकी बच्चों की तरह वो नॉर्मल नहीं थे। उनका सिर नॉर्मल बच्चों के कंपेयर में बड़ा था। जहां नॉर्मल बच्चे 1.5 से 2 साल में बोलने लगते हैं, वहीं आइंस्टीन 4 सालों तक कुछ भी नहीं बोले थे, जिसकी वजह से उनके माता पिता काफ़ी परेशान रहते थे। उनके बोलने से रिलेटेड एक किस्सा है। एक बार की बात है, आइंस्टीन और उनके पिता एक होटल में सूप पी रहे थे। तभी आइंस्टीन ने कहा, सूप काफ़ी गर्म है। ये सुनकर उनके पिता शॉक हो गए, क्योंकि इसके पहले आइंस्टीन ने कभी कुछ बोला ही नहीं था। वो हैरान थे, लेकिन उसके साथ साथ वो काफ़ी खुश भी थे कि आइंस्टीन ने पहली बार कुछ बोला था। उनके पिता ने पूछा कि तुम आज तक कभी कुछ बोले क्यों नहीं? तो आइंस्टीन ने बहुत ही साधारण सा जवाब दिया कि आज तक मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आइंस्टीन 4 साल की उम्र में बोलना शुरू तो कर दिए थे, लेकिन फिर भी सही से कुछ भी नहीं बोल पाते थे। ऐसा कहा जाता है कि आइंस्टीन को 9 साल की उम्र तक भी सही से बोलना नहीं आता था, जिसकी वजह से उनका स्कूल में लेट एडमिशन किया गया। आइंस्टीन को स्कूल जाना पसंद नहीं था। उनको स्कूल जेल की तरह लगता था, इसलिए वो स्कूल बहुत कम ही जाते थे। वो कहते थे कि स्कूल में आधा अधूरा पढ़ाया जाता है, और इसलिए वो जब स्कूल जाते थे तब वो अपने टीचर से क्रॉस क्वेश्चन किया करते थे, जिसकी वजह से उनको टीचर्स और उनके साथ पढ़ने वाले लोग मंदबुद्धि समझते थे। एक समय ऐसा भी आया उनकी ज़िंदगी में कि उनको सच में ऐसा लगने लगा कि मैं कहीं सच में तो मंदबुद्धि नहीं हूँ। इसलिए एक दिन उन्होंने अपने टीचर से सवाल किया कि सफल होने का कोई रास्ता है, क्योंकि लोग मुझे मंदबुद्धि समझते हैं। तो उनके टीचर ने कहा, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। बस तब से आइंस्टीन के दिमाग में ये बात बैठ गई और उन्होंने शुरू किया अपना एक अद्भुत सफ़र। उन्होंने मैथ्स और फिजिक्स जैसे हार्ड सब्जेक्ट में काफ़ी मेहनत की और उसमें महारत हासिल कर ली।
और जिस बच्चे को टीचर और स्टूडेंट्स मंदबुद्धि समझते थे वो दुनिया का महान साइंटिस्ट बन गया। आइंस्टीन कहते थे, एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो आपको तब भी याद रहेगी जब आप सब कुछ भूल जाओगे। आइंस्टीन अपने काम को लेकर के काफ़ी पैशनेट हुआ करते थे। इसी तरीके एक बार का किस्सा है। आइंस्टीन अपनी लेबोरेटरी में काम कर रहे थे, तभी उनकी पत्नी मेलिवा उनके लिए खाना लेकर आई। उनको काम में खोया देखकर वो उनकी थाली एक टेबल पर रख कर चली गई। उन्होंने सोचा कि जब भी काम से फुर्सत मिलेगी वो खाना खा लेंगे। साथ ही आइंस्टीन के सहयोगी मित्र भी काम करने में लगे थे। खाने की थाली देखकर उनकी भूख भड़क गई और वो आइंस्टीन को छोड़कर खाना खाने के लिए चले गए। उन्होंने अपने खाने के साथ साथ आइंस्टीन का भी खाना खा लिया। आइंस्टीन पूरी लगन से अपने काम को कर रहे थे। जब उन्होंने अपना काम निपटा लिया तो वो खाना खाने के लिए टेबल के पास गए तो उन्होंने देखा कि सभी बर्तन खाली हैं। उन्होंने सोचा कि शायद मैं खाना खा चुका हूँ और फिर पानी पीकर वापस अपने काम में लग गए। उनके सभी सहयोगी उनके काम के प्रति उनकी लगन को देखकर हैरान रह गए। ये थे एल्बर्ट आइंस्टीन, जिनको अपने काम से इतनी मोहब्बत थी कि वो सब कुछ भूल जाया करते थे कि उनको बाकी क्या करना है। एल्बर्ट आइंस्टीन को 1922 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। एल्बर्ट आइंस्टीन ने लगभग 300 से भी अधिक वैज्ञानिक शोध पत्रों का प्रकाशन किया था। आइंस्टीन ने कई क्षेत्रों में अपना योगदान दिया था, जैसे सापेक्षता और ब्रह्मांड, कोशिकाओं की गति, एक अणु वाले गैसों का सिद्धांत और गुरुत्वाकर्षण आदि। उनके द्वारा किए गए महान प्रयोगों को देखते हुए साल 1999 में टाइम्स पत्रिका ने उन्हें शताब्दी पूर्व घोषित किया। इतने महान साइंटिस्ट जो किसी भी प्रयोग को अपने दिमाग में ही कर लिया करते थे, जिनको किसी प्रयोगशाला की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी अपने प्रयोगों को करने के लिए। शायद आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इनकी याददाश्त बहुत ही निम्न श्रेणी की थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन अक्सर अपने घर का पता भूल जाया करते थे। उन्हें फ़ोन नंबर भी याद नहीं रहता था, यहाँ तक कि वो अपना खुद का भी नंबर डायरी में देख करके बताते थे। उनका मानना था कि जो चीज़ें लिखी जा सकती हैं उसे याद क्यों रखा जाए। एल्बर्ट अक्सर अपने मित्रों का और अपने घर का पता एक डायरी में लिख करके रखते थे। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप अपने आप को कमज़ोर समझते हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आइंस्टीन, जिन्हें 7th स्टैंडर्ड तक कभी 2 डिजिट में एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं मिला, जिनको कैरेक्टर को समझने में भी परेशानी थी, जिनकी याददाश्त काफ़ी कमज़ोर भी थी, जो इन सब के बावजूद इतने महान साइंटिस्ट बन सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिनको इतनी परेशानियां होंगी। आइंस्टीन की ज़िंदगी हम लोगों के लिए एक सीख है कि खुद को कमज़ोर समझना बंद करो और तैयार हो जाओ उन लोगों को जवाब देने के लिए जो लोग आपको कमज़ोर समझते हैं। एल्बर्ट आइंस्टीन को दुनिया हमेशा याद रखेगी, क्योंकि साइंस के फील्ड में जो उनका योगदान है वो अनमोल है। ऐसे महान एल्बर्ट आइंस्टाइन आज हमारे बीच नहीं हैं। उन्होंने 18 अप्रैल 1955 को पूरी दुनिया को अलविदा कहा। वो कहते थे, मैं भी आप लोगों की तरह एक नॉर्मल इंसान हूँ, बस मेरे अंदर जिज्ञासा कूट कूट कर भरी हुई है और मैं इतने आविष्कार बस इसलिए करता चला गया क्योंकि मुझे अपने आप को जवाब देना था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। थैंक यू।